चलिए चलिए क्लास। तो आज हम लोग हमारे क्लास का पहला लेक्चर है जो नए बैच का। तो हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास केमिस्ट्री। क्या चालू करेंगे? केमिस्ट्री हम लोग आज से चालू करेंगे। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री जो हमारे सिलेबस में है क्लास, वो कितने टाइप का है? 3 टाइप। कितने टाइप है क्लास? बताओ। 3 टाइप। कौन कौन सा? एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है, और दूसरा क्लास क्या है? इनऑर्गेनिक है, और क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक अप्लाइड केमिस्ट्री भी होता है, बट हम लोग इसके में काउंट कर लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है। एक एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बट हमारे सिलेबस में लेना देना नहीं रहता है। तो ज़्यादा मेजर पोर्शन जो हमारे इसमें है वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये 3 ब्रांच में, 3 पार्ट में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया हमारे 11th और 12th के सिलेबस में। तो आज हम लोग चालू करेंगे, वो हम लोग चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरुआत करेंगे कहाँ से करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या रहता है, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें क्लास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो अगर सिलेबस की बात करें क्लास, तो इसमें क्या होता है? पहला चैप्टर होता है आयुपेक। क्या होता है? आयुपेक एंड नोमेनक्लेचर। क्या होता है? बोलो। आयुपेक एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है। दूसरा चैप्टर होता है क्लास आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आइसोमेरिज्म। तीसरा चैप्टर क्या होता है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद में क्लास चौथा जो चैप्टर होता है वो होता है पीओसी। क्या होता है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पांचवा होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। 6 होता है क्लास हेलोजन डेरिवेटिव। क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव। 7वां होता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या होता है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। बात करें 8वां चैप्टर जो होता है वो होता है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। 9वां होता है क्लास अमाइंस। क्या होता है? अमाइंस। और लास्ट 10 का है क्लास बायो मॉलिक्यूल। ठीक है। ये 10 चैप्टर हमारे किसमें है? सिलेबस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इतने सारे चैप्टर जो है क्लास, ये जो चैप्टर हैं कितने, 1 2 3 4 5, ये क्लास कहाँ पर आते हैं? ये आपको मिलते हैं 11th में। कहाँ मिलते हैं? 11th स्टैंडर्ड में मिलेंगे आपको। ठीक है। और बात करें क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ पर आता है? 12th में। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 11th में आईपेक और जीओसी नहीं पढ़ा है तो ये सारे चैप्टर आपको समझ में नहीं आए। क्लियर है? कौन से वाले? हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, अमाइंस, ये बायोमोलिक्यूल। ये सभी चैप्टर कहाँ से इंटरकनेक्टेड है? आईपेक और जीओसी से। ठीक है। तो अपने को 2 चैप्टर
एकदम कंपलसरी आना, किसके लिए? 12th के लिए। ठीक है, 12th अगर पढ़ना आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको 2 चैप्टर कहाँ से आना चाहिए? एक 11th का, एक आयुपेक, और दूसरा कहाँ से आना चाहिए? जीओसी। अगर ये 2 चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बाकी जो 12th वाला चैप्टर रहेगा आपको लिए आसान रहेगा, नहीं तो बाकी सब ऊपर से आएगा। ठीक है, क्या चल रहा समझ ही नहीं आएगा, क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम चालू करेंगे आयुपेक। क्या चालू करेंगे? आयुपेक। ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या? आयुपेक एंड नोमेनक्लेचर। आयुपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, आयुपेक की जरूरत नहीं पड़ी। आयुपेक क्या होता है? फुल फॉर्म की जरूरत है? 10th में था, क्या था? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट। क्या होता है? इंटरनेशनल, तो जरूरत इसकी नहीं है बट लिख दिया था एक बार। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट। क्या होता है? क्लियर है? तो ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास लैब के अंदर या कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे अब एक क्लास में एक बच्चा रहता है तो उसमें रोल नंबर देते क्या? नहीं देते। एक क्लास में 5 बच्चा है तो देते क्या? नहीं देते। लेकिन जब एक क्लास में 500 बच्चे हैं तो क्या मिलता है? रोल नंबर मिलता है। क्यों? इतने सारे बच्चों का नाम याद रख सकते क्या? नहीं ना। इतने सारे बच्चों को मैनेज करना आसान है क्या? नहीं। तो वैसे ही जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड होंगे, वो सारे केमिकल होंगे। क्या होंगे? केमिकल। ठीक है, अब उन केमिकल को नाम कैसे रखें, ठीक का नाम कैसे दिया जाए, ठीक है, ताकि सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए नाम सेम रहे। जैसे रोल नंबर अगर 1 है तो चाहे कोई भी टीचर आए रोल नंबर 1 ही रहेगा, क्या अलग हो जाएगा? वही रहेगा ना। तो वैसे ही आयुपेक क्या किया, कोई भी केमिकल का सपोज करो नाम, जैसे उसका बोतल नाम है, ठीक है, पानी की बोतल है, तो बोतल को बोतल ही बोलेंगे। ठीक है, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे चाइना में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तो क्या बोलेंगे उसको? बोतल ही बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बोतल ही बोलेंगे। क्लियर है? तो वैसे ही केमिकल का जो नाम रखने की बात आई, तो यहाँ पर क्लास जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग डिसाइड करते हैं कि उसका नाम क्या होना चाहिए, जो पूरे दुनिया में चलेगा, वो कौन है? आयुपेक। ठीक है, तो आयुपेक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। क्लियर है? तो इसका नाम क्या है? नाम ये लोग देंगे जो पूरे दुनिया के अंदर वही नाम आपको मिलेंगे। सपोज करो आपको चाहिए मैंगो, चाहिए क्या चाहिए? इंग्लिश में मैंगो क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। ठीक है, अब मैंगो आप चाहे जर्मनी में जाओ, चाहे अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ, क्या बोलोगे? मैंगो बोलो, क्या मिलेगा? ठीक है, आम ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि आपको बटाटा दे देगा। क्या है? तो वहाँ पर नाम क्या है? फेमस क्या है वहाँ पर? सबको क्या पता है कि मैंगो मतलब क्या होता है? आम होता है। ठीक है, तो वैसे ही आयुपेक भी सपोज अल्डिहाइड है, ठीक है, कीटोन है, तो अगर कोई केमिकल का नाम दे दिया गया तो वो केमिकल का नाम पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, मतलब सब जहाँ जाके बोलोगे तो आपको वही मिलेगा। क्लियर है? क्यों आया समझ में? चलो अब आते हैं मेन सिलेबस, इस पे आते हैं। इतना समझ में आया? ये लिख लिया आप लोगों ने? ये सिलेबस लिख लो, फिर हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, पूरा मिटा के अच्छे से।
हो गया। चलो बड़ा जाके बेटाओ। ये आपके सामने सिलेबस है, तो कभी आप बोलेंगे सर अब कौन सा चैप्टर चालू है, तो पता होना चाहिए कौन सा चालू है अभी। आयुपेक। आयुपेक अपन अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे एकदम से, ताकि आपको जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क का है, अगर बोर्ड की बात करें हम लोग तो बोर्ड में कितने मार्क्स का आया? बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका तकरीबन 30 से 35 मार्क, 30 मार्क का। कितने मार्क का है? विद ऑप्शन 30 मार्क। कितने आता है? चलो अब हम लोग चैप्टर चालू करने जा रहे हैं आयुपेक, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास हम लोग पता करेंगे। चलो यहाँ पर देखो, देखो एक कार्बन का मतलब होता है, क्या होता है? एक कार्बन का मतलब होता है मीथ। क्या होता है? मीथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? ईथ। क्या होगा? ईथ। अगर 3 कार्बन दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप, ठीक है। अगर 4 कार्बन दिया तो उसका मतलब क्या होता है? 4 मतलब ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। 5 कार्बन अगर दिया तो उसका मतलब क्या होगा? पेंट। 6 कार्बन अगर दिया तो उसका मतलब क्या होगा? हेक्स। क्या होगा? हेक्स। अगर 7 कार्बन दिया तो उसका मतलब क्या होगा? हेप्ट। क्या होगा? बोलो। 7 कार्बन अगर दिया है तो उसका मतलब होता है हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट। अगर 8 कार्बन दिया तो उसका मतलब क्या होगा? ऑक्ट। 9 कार्बन अगर दिया तो उसका मतलब क्या होगा? 9। 10 कार्बन अगर दिया तो उसका मतलब क्या होगा? डेक। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 1 कार्बन को मीथ, ठीक है। 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को, 9 कार्बन को, 10 कार्बन को डेक, 7 कार्बन को, 9 कार्बन को नॉन, 6 कार्बन को हेक्स, 4 कार्बन को ब्यूट। क्लियर है? ये पता होगा तभी अभी आगे अपने को समझ में आएगा इन और एन कैसे लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, देखो मीथ का मतलब क्या होता है? मीथ मतलब एक, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लास क्या लिखा हो? एन। क्या है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मीथेन मतलब कार्बन ने अगर एक ही बॉन्ड बना के रखा है तो क्या बोलेंगे उसको? मीथ
एन तो क्या हो जाएगा, मीथ प्लस एन तो क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथ प्लस एन तो क्या नाम हो गया, मीथेन। ठीक है, दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे, ईथ प्लस एन क्या नाम हो जाएगा, इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इथेन। ठीक है, प्रोप है, प्रोप मतलब क्या होता है, तीन, और तीनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, प्रोप प्लस एन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चार कार्बन है, चार कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पांच कार्बन है, पांच कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। पांचों कार्बन के बीच में कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, पेंट एन, पेंटेन। क्लियर है। छह कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स, तो क्या हो जाएगा, हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्लियर है। बताओ, सात मतलब, सात कार्बन मतलब हेप्ट। अगर सातों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आठ कार्बन है, आठों कार्बन के बीच में क्या है, बोलो, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, ऑक्टेन। नौ कार्बन बताओ कितने हो जाएंगे, नौ, तो क्या हो जाएगा, नौ नेन। दस कार्बन है, दसों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्या बोलोगे, डेकेन। क्लियर है। लिखो, अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में, रुका के पूछ लो, हाँ कुछ शर्माने वाली बात नहीं, यहाँ पर सीखने के लिए आए, सीखना अच्छे से। प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर केमिस्ट्री की नोट्स, प्रॉपर फिजिक्स की, प्रॉपर मैथ्स, प्रॉपर बायो की, और प्रॉपर तुम लोग मैथ्स है। टेन लगे, सिंगल बॉन्ड, पांचों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। हाँ, लिख लिए। चलो अब देखो क्लास, ये लिख लिया सभी ने, एन वाले की वाला,
एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है? इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो अब देखो, अगर यहाँ पर इन क्या लिखा है? इन लिखा है। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है। और देखो, एक अकेला कार्बन क्लास कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, इसलिए कभी भी मीथ इन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होता। मीथ इन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। कि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने। कितने चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। एक कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मीथ इन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या करेगा बताओ? कार्बन है, 2 कार्बन है, और दोनों कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, क्या है? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ईथ प्लस इन। क्या नाम हो जाएगा? ईथीन। इसका क्या इंडिकेट कर रहा है? ईथ मतलब 2, इन क्या बता रहा है? कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ठीक है, बताओ 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। और अगर इन लगा तो क्या इंडिकेट करेगा? कि तीनों कार्बन में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? एक डबल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। ठीक है। फॉर फॉर का मतलब ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। और अगर इन लगा हुआ है तो क्या इंडिकेट करेगा? कि कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? एक डबल बॉन्ड। चाहे एक या कहीं ज्यादा है। ठीक है, मिनिमम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 से ज्यादा भी चलेगा। बताओ, पेंट का मतलब 5। और अगर उसमें लगा हुआ इन तो बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है 5 कार्बन, उसमें कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब 6। और इन लगा तो क्या बोलोगे? हेक्सीन। क्या इंडिकेट करेगा? कि अपने पास 6 कार्बन में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। लेके आया इन आया है। क्या आया है? इन आया है। बताओ इधर का लिख दो। क्या रहेगा बोलो? क्या हो जाएगा? हेप्ट, इन, ऑक्ट, इन, नौ, इन, डेक, क्लियर है? देखो इसको। और कॉलिंग तो हो गया ना। अपनी जो ये फ्रेंड से बोल दो फटाफट, अभी ज्वाइन करेंगे, थोड़ा बेसिक पे काम कर सकते हैं। लेट होगा तो फिर कैसा होगा? फिर उनको प्रॉब्लम होगा। अभी 1-2 महीना अपने पास अच्छे से बेसिक पे काम करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आए। रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर रटने के अलावा कुछ चारा नहीं बचेगा दूसरा। और कितना रटोगे? इतना वास्ट सिलेबस है। लिख लिए? तो एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इन का मतलब डबल बॉन्ड। इतना हो गया सबका लिख के? तो मैं आऊँ आगे बढ़ूँ? जैबा, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो मतलब आयन की बात, किसकी बात करेंगे? आयन की बात करेंगे। तो देखो, आयन का मतलब होता है, क्या होता है? आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? आयन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो,
ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। एक कार्बन वाला कभी भी एग्जिस्ट, जैसे मीथ आइन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? बताओ यहां से करेगा, बताओ ईथ है, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ईथ क्या बोलेगा? ईथ का मतलब क्या हुआ? 2 कार्बन है। और आइन का इंडिकेट करेगा कि दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। प्रोब का मतलब क्या होता है? 3, मतलब तीनों कार्बन में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या नाम हो जाएगा? प्रोब आइन। ब्यूट का मतलब, ब्यूट का मतलब 4, और चारों कार्बन के बीच में अगर कहीं क्या प्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बोलोगे? ब्यूट आइन। 5 कार्बन का मतलब क्या होता है? पेंट, तो क्या बोलेंगे? पेंट आइन। 6 कार्बन क्या बोलेंगे? हेक्स, तो क्या हो जाएगा? हेक्स आइन। ठीक है। 8 कार्बन मतलब क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? हेप्ट आइन। 8 का मतलब ऑक्ट आइन, नॉन आइन, डेक आइन। क्लियर? इतनी बातें समझ में आया? लिखो। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से ये 10th में पढ़ाया जाता है, 9th और 10th में ये नहीं पढ़ाए थे। बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया मैंने, तो समझो 0 लेवल से। आज सुबह सुबह न्यूज पेपर करके आए हैं। कितना बजे उठते हैं अभी छुट्टियों में? 7 सुबह 5 बजे? क्या बात है, अच्छा है माशाल्लाह। वो इकरा के, इकरा नहीं जानती? तो कहीं भी नहीं है। हाँ श्रीलंका, पासवर्ड बनाना पड़ेगा उसको। अभी छुट्टी हुआ ना, अभी लोग घूमने के लिए गए थे। अब 1 आध 2 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा। हैं? ये गाँव। चलो हो गया लिख के, बढ़ा जागे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। अब जैसे क्लास बताओ, ये क्या है? मीथ एन।
मेथ का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मेथ का मतलब एक होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए आप किसको लेके आओगे? हाइड्रोजन को। तो बताओ कितने हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो क्या हो जाएगा? मीथ प्लस एन, मीथेन। कुछ ऐसा लिखेगा मीथेन, ठीक है। दूसरा क्लास बताओ ये क्या है? ईथेन, ठीक है। बताओ कितने कार्बन होते हैं ईथ में? ईथ मतलब 2 होता है। अब कार्बन कार्बन का बीच में क्या रहेगा? एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या लगा दो? बाकी हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितना बना हुआ यहाँ पर? एक बनाया हुआ ना, तो कितना बचेगा? 1 2 3 हो गया 4। 1 2 3 4, इसे 1 2 3, ठीक है। क्या लगा दो? हाइड्रोजन 1 2 3 4। क्लियर है? चलो तीसरा कार्बन का मतलब क्लास क्या बताओ? प्रोप, प्रोप एन। प्रोप मतलब 3, तो 1 2 3। एन का मतलब क्या? कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ कितना? एक बनाया हुआ मतलब 3 और आएगा। ये कितना बनाया हुआ? 2, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? ठीक है। सबको क्या खिला दो? हाइड्रोजन। क्लियर है? 4। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मतलब 4 कार्बन है और चारों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बन कितना बनाना है यहाँ पर? 1। इधर 1 बनाया तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 3। 1 2 3। कार्बन कितना बनवाना है यहाँ पर? 2। तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 2। 1 2। यहाँ पर कितना आएगा? 2 1 2। यहाँ कार्बन कितना बनवाना है? 1। तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 3। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। पांचवा कार्बन क्या है? 5, सॉरी 5। 5 मतलब पेंटेन। बताओ 5 मतलब क्या था? पेंट मतलब 5। कितने कार्बन? 5। अब बताओ 5 कार्बनों के पांचों के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है? बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएगा? 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। क्लियर है? 6। हेक्सेन क्या है? हेक्सेन। कितने कार्बन होते हैं? बोलो। 6, ठीक है। बोलो क्या है? कितने कार्बन आएंगे? हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इधर 2, इधर 3, ठीक है। क्लियर है? चलो 7 कार्बन को बताओ। हेप्ट, हेप्ट एन आप लोग बनाओ। 8 ऑक्टेन का आप लोग बनाओ। 9 नेन का भी आप लोग बनाओ। और डेकन का भी आप लोग बनाओ। समझ में आया पैटर्न? और सुबह सुबह मेरा 300 रुपया लॉस हो गया।
200-300 मेरा लॉस हो गया सुबह सुबह। नहीं, पकड़ नहीं लिया था। ओला बुक करना था, घर पे मेहमान आए थे तो बड़ी गाड़ी बुक हो गई। हाँ, लोग थे 3 ही, और बड़ी सी गाड़ी आती है ना क्रेटा, वो सब रहता है, वो बुक हो गई, तो 200-300 एक्स्ट्रा चला गया उसमें जल्दी। हाँ हाँ, लेकिन लाइट गई क्या? नहीं, बट वो कैसा है, जल्दी मुझे यहाँ पर भी आना था ना लेक्चर लेने के लिए, और उन लोग को भी जाना था, लेट हो रहा था, तो बोला वापस 10-15 वेट करने में जाएगा, छोड़ो जाने दो, 100-200 चाहिए। जल्दी से जल्दी काम नहीं करने का। क्या हो रहा है भाई इसको? चल, हो गया लिख के? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? जयवा या बाउंसर जा रहा है तो वो और चले जाऊँ मैं। हाँ, अकाउंट ऐसे खाली हो गया है, क्या बताऊँ। लिख के हो गया, बताओ, मैं थोड़ा कॉल कर लूँ तो। लिख लिया आपको मैं, बड़ा जागे। चलो, अब जैसे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था, ये सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कीन, क्या बोलते हैं? तो हम लोगों ने किसके लिए बनाया अभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला? ये था अल्केन के लिए। किसके लिए था? अल्केन। किसके लिए था ये? किसके लिए बना है पूरा सिंगल बॉन्ड? अल्केन के लिए। ठीक है, अभी हम लोग किसके लिए बनाएंगे? अल्कीन के लिए। किसके लिए बनाएंगे? अल्कीन के लिए। ठीक है, मतलब जो डबल बॉन्ड जिसमें आता है। क्लियर है? तो इतना हो गया सबको बना के। तो अब मैं बात करूंगा अल्कीन। किसकी बात करूंगा? तो अल्कीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? चलो देखते हैं यहां पर, कार्बन और कार्बन के बीच में मीथेन। मीथेन जैसा कोई एग्जिस्ट करता है क्या?
ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बताओ ईथ इन, ईथ का मतलब दो कार्बन, बताओ क्या है, दो कार्बन, और दो इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब दोनों कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बना के रखा है, दो, तो कितना हाइड्रोजन आएंगे, दो आएंगे। यहाँ बताओ तीन किससे आएंगे, दो ही है ना, दो बना के रखा ना, क्लियर है। चलो प्रो मतलब तीन, ठीक है, तीन कार्बन है और तीनों कार्बन पर कहीं, जरूरी नहीं कि दोनों जगह, कहीं एक जगह भी क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितने आएंगे हाइड्रोजन, दो बनाए हो तो कितने आएंगे, एक दो। ठीक है, यहाँ पर बताओ कितने हाइड्रोजन आएंगे, दो बनाए, दो एक तीन, कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक। यहाँ पर कितना आएगा, एक दो और एक तीन। क्लियर है। चलो चार कार्बन बताओ, चार कार्बन, एक दो तीन चार, कहीं एक भी जगह क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, कहीं भी मान लो, ठीक है, आपका मन है कहीं मान लो, चलो यहाँ मान लिया मैंने, बाकी जगह क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। अब क्या लगा दो हाइड्रोजन, बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक दो तीन, यहाँ पर कितना आएगा, तीन तो बनाया हुआ है, कितना आएगा, एक, यहाँ पर भी कितना बनाया हुआ है, एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, तीन। क्लियर है। चलो अब बताओ पेंट मतलब पांच, अगर इन दिया हुआ पेंट इन, ठीक है, बताओ पेंट का मतलब पांच, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो कितने कार्बन है, पांच हो गए। बताओ कहीं एक जगह क्या प्रेजेंट, डबल बॉन्ड है। चलो अब क्या लगाओ, हाइड्रोजन लगा दो, कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर, एक दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर तीन, बहुत ही आसान है। ठीक है, हेक्स का मतलब क्या होता है, छः, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो बताओ एक सिंगल बॉन्ड, कहीं पर डबल बॉन्ड लगा देगा तो आ गया। ठीक है, अब क्या है बोलो, यहाँ पर कितना आएगा, एक, यहाँ पर दो आएगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन। क्लियर है, ला के नीचे बना लोगे। ठीक है, प्रोपेन देखो तीन कार्बन मतलब क्या हो, तीन प्रो मतलब तीन हो गया, और बीच में कहीं पर एक क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो कहीं भी लगा दिया, इधर लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड अगर आ गया तो यहाँ पर एक दो, दो बॉन्ड बनाया है तो दो हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक दो तीन, कितना हाइड्रोजन आएगा, एक आएगा। हाँ बीच वाला काउंट, इधर भी काउंट, एक दो तीन, आगे पीछे दोनों काउंट करना है। उसको उसके लिए भी करेंगे, आगे पीछे दोनों काउंट करना है। उठा लो, बोलो क्या, हो गया लिख के।
समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके से समझ में आना चाहिए। इतना स्लो चलेगा, कौन सा नहीं। ऊपर नीचे कहीं भी लगा हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। दो पहले भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं, ये दो है, इसकी कोई फिक्स जगह नहीं है ना। अभी कोई फिक्स नहीं, अभी फिक्स कब होगा जब हम लोग आई पे कभी रूल पढ़ेंगे तब। अभी जनरल सबके लिए है। शुरू हो गया लिख के, बढ़ा जा आगे। अरे नहीं, क्या आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो आगे बढ़ूं। अब हम लोग बात करेंगे अल्काइन के बारे में। किसकी बात करेंगे? अल्काइन। अल्काइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेम क्लास मिथाइन जैसा कुछ एग्जिस्ट होता है क्या? मिथाइन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, मिटा दो इसको पहले। तो मुझे बता यहाँ पर ईथ का मतलब क्या होता है? दो। अगर ईथ आयन दिया हुआ है तो क्या मतलब होगा? कार्बन और कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाओगे? ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ कितना बॉन्ड बनाता है ये? 4। कितना बना लिया है? 3। तो कितना हाइड्रोजन आएगा? यहाँ पर 1। ठीक है, ये बताओ प्रोप मतलब क्या होता है? प्रोप मतलब 3। अगर आइन लगा तो क्या हो जाएगा? प्रोप। प्रोप आइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कितने कार्बन है? 3। और प्रोप है ना, कहीं पर भी एक जगह क्या प्रेजेंट होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और बाकी क्या बात सिंगल। बताओ कितना हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा? 1। यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 1। क्लियर है? चलो बात करें ब्यूट मतलब क्या होता है? ब्यूट मतलब 4। अगर आइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट आइन। कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4। चारों कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? एक ट्रिपल बॉन्ड। आपका मन किया आप यहाँ लगा दिए। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड आएंगे? कितने हाइड्रोजन? 3 आएंगे। यहाँ पर कितना आएगा? एक भी नहीं आएगा ना। 3 और 1 4। इधर भी एक भी नहीं आएगा। इधर कितना आएगा? 3। क्लियर है? चलो यहाँ पर बताओ पेंट मतलब कितना होता है? 5। पेंट मतलब 5। और अगर उसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया? ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा? पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, पेंटाइन अगर बन गया तो कैसे बनाएंगे? 5 1 2 3 4 5। ठीक है, आइन का मतलब कहीं भी क्या होगा? ये क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड। चलो बताओ मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक बॉन्ड। यहाँ पर एक भी नहीं। यहाँ पर 2। यहाँ पर 2। यहाँ पर 3। क्लियर है? चलिए बताओ हेक्स का मतलब? हेक्स आइन। ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए कहीं। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पर कितने आ गए? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। समझ में आ गया पैटर्न? ठीक है, हेप्ट का मतलब? ठीक है, चलो कर लो आगे नीचे पूरा करो, 10 तक पूरा करो। ठीक है, छाप लो एकदम अच्छे तरीके से। लेट हम लोग क्या हम लोग को